नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन, यह एक कविता है, उसका अभ्यास करेंगे, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 और निधन सन 1974 में हुआ था। तो यहाँ पर पहले हम जो कवि हैं उनके बारे में जानेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष भी है। यानी कि इनकी जो कविता है वो समाज की जो परिस्थिति है उसको ज़्यादातर वर्णित करती है। यहाँ पर उन्होंने उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए इन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय इनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों ही दृष्टि से विपुल हैं। तो इस कविता में क्या बताया गया है कि प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की सीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिससे आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता है। यानी कि कर्ण को पता होता है कि वो जिसका भी साथ दे रहा है वो अधर्म है, किंतु उसने अपने मित्र को वचन दिया होता है और उस जगह पर वो मित्र पूरा अपना जो मित्र भाव होता है वो पूरे अच्छे तरीके से निभाता है। इस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। चलिए तो हम इस कविता की जो सारी पंक्तियां हैं बारी बारी से देखेंगे और इसका जो गुजराती अर्थ होता है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। देखिए, तो पहली जो पंक्ति है कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो इस जो पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। तो इसका गुजराती अर्थ ये होता है कि कर्ण श्री કૃષ્ણને કહે છે કે મને ધન દौलत અને सांसारिक સુખ ઉપભોગની ઈચ્છા નથી, હું મારા જીવનની પરવા પણ કરતો નથી। મારી તો ફક્ત એક જ ઈચ્છા છે કે મારા હાથથી દાનની પવિત્ર નદી હંમેશા વહેતી રહે અને निर्धनोને સુખી કરતી રહે। यानी कि મારા હાથેથી હંમેશા દાન થતું रहे। फिर आगे दूसरी जो पंक्ति है कि तुच्छ है राज्य क्या के कैसव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभु अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। ये जो दूसरी पंक्ति है उसमें बताया गया है कि कहते हैं कर्ण, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र
कि हंसी खुशी मिलती है, जो सही भी है। आप देखते ही होंगे कि जो ज़्यादातर जो उच्च वर्ग यानी कि पैसेदार होते हैं, तो उनकी जो रातों की नींद होती है वो हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। उनको अपने जो धन दौलत होती है उसकी चिंता लगी रहती है कि कोई उसको चुरा ना ले या कोई नष्ट ना कर सके, बराबर। तो इसी तरीके से जो कर्ण हैं उनको भी अपने धन दौलत से कोई भी उनकी कोई चिंता करना नहीं चाहते हैं वो, और वो कहते हैं कि ये सारे जो धन दौलत है उससे क्षण भर की खुशी मिलती है और मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत चमक धमक और थोड़े समय के लिए सुखोपकार मिल जाते हैं, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है, बराबर। ये कहते हैं कि ये सारी सुख सुविधा तो मिलती है हमें, लेकिन ये सारी सुख सुविधा हमें एक दिन यहीं छोड़कर जानी होती है, तो हमें ऐसी सारी चीज़ों की चिंता क्यों करनी चाहिए। अर्थात गुजराती अर्थ है ये कि हे केशव, हे જે રાજ્યનું આપ મને પ્રલોભન આપી રહ્યા છો એ તો બહુ તુચ્છ વસ્તુ છે। વૈભવને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય શું મેળવે છે? વૈભવ પ્રાપ્ત કરીને તેને પુષ્કળ ચિંતાઓ જ માત્ર પ્રાપ્ત થાય છે। થોડી વાર માટેની જે ખુશી મળે છે, થોડી ઘણી ચમક દમક, થોડા એસો આરામ મળે છે, બરાબર, સુખ ઉપભોગ મળે છે, પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ આ બધી જે છે સુખ સુવિધાઓ છે એ થોડી ક્ષણ માટે જ હોય છે અને અંતે આ બધી સુખ સુવિધાઓ છોડીને એને જવું પડે છે। चलो आगे जो है पंक्ति है कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं, यानी कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। अर्थात कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, यानी कि इस दुनिया में जो मुझ जैसे लोग होंगे वो सोने का, स्वर्ण का भार जो है वो कभी भी ढोते नहीं हैं, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए धन की प्राप्ति करते हैं, बराबर। आज हम देखते हैं कि सब अपनी जेब भरते ही जा रहे हैं, लेकिन उसमें से वो कुछ दान दक्षिणा करते नहीं हैं, और कर्ण जो है इस बात का विरोध करते हैं, यानी कि मुझे तो धन चाहिए, लेकिन उतना धन चाहिए कि ताकि मैं लोगों को दान कर सकूं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। तो इसका गुजराती अर्थ ये होता है कि कर्ण श्री कृष्णने कहे છે કે તેના જેવા મનુષ્ય સોનાનો ભાર સહન કરી શકતા નથી, સુખ વૈભવમાં જીવન વિતાવતા પણ નથી, તેઓ લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે ધન પ્રાપ્ત કરે છે, તેઓ જે બી ધન ભેગું કરે છે લોકોમાં વહેંચી દે છે, અને એના દ્વારા જે બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ જો એની પાસે હોય તો તે પણ વહેંચી દેવા માટે જ હોય છે। તેઓ સંસારમાંથી કશું લઈ જતા નથી અને પોતાના હૃદયનું દાન જ કરે છે, અર્થાત દુઃખી લોકો पर दया करे छे। आगे की पंक्ति है कि प्रसादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। अर्थात सोने की चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के लिए ही बनती हैं। ऐसे में कबूतर ही अपना घर बना सकते हैं, लेकिन जो गरुड़ जैसे पक्षी होते हैं जिनकी आकांक्षाएं खूब बड़ी बड़ी होती हैं, बराबर, तो वो कभी महल में नहीं देखने को मिलते। वे तो स्वर्णिम बिछौने पर भी नहीं सोते, उसका निवास तो पहाड़ों में होता है, जहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ शिलाएं, चट्टान और सारी मुसीबतें होती हैं, और इसी मुसीबत में वो जीना जानता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर होती है। अर्थात कि धन दौलत ना सुखनो गुलाम बनीने मनुष्य पोतानो जे छे ए पोते मेहनत करवा मांगतो नहीं, बराबर। अहीं जे छे कि सोना जेवा चमकना राजमहलमां शिखरो कबूतरोनुं ज घर बनावी शके छे। गरुड़ जेवा पक्षी कोई दिवस महल में जोवा मळता नहीं, बराबर, अने ते कोई दिवस सोनेरी पथारी पर पण सूता नहीं। तेमनो निवास तो पहाड़ों में ज होय छे, पहाड़ों पर पड़ेली तिराड़ो ज एमनुं घर बने छे।
आगे की पंक्ति है यहाँ पर, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। अर्थात कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। ये सही भी बात है कि जिसको जितनी भी सुख सुविधा मिलती है वो व्यक्ति उतना ही निर्बल होता जाता है, क्योंकि जो परिश्रम करता है, वो कहते हैं ना कि जो सोना होता है जब वो उसको तपता है तभी वो चमक अपनी और प्राप्त करता है। इसी तरीके से राजपथ मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। अर्थात गुजराती में इसका अर्थ होगा कि धन दौलतना सुखनो गुलाम बनीने मनुष्य પોતાના તપ તેજને ખોઈ બેસે છે। રાજપથ મુગટ અને મણિજડિત સિંહાસન મનુષ્યના તેજને હરી લે છે અને તેને પ્રભાવ વિહોણો બનાવી દે છે। મનુષ્ય ધન સંપત્તિ પામવા લલચાય છે, પણ તેને ધન સંપત્તિ જે છે એને નષ્ટ કરી દે છે। आगे की कुछ पंक्तियां हैं कि चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेस का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। अर्थात इस पंक्ति में कर्ण जो है वो कहते हैं कि चांदनी और फूलों की छाया, यानी कि अत्यंत जो सुख सुविधा हमें मिलती है, ऐसी सुख सुविधा में पलकर मनुष्य जो होता है वो कोमल बनता जाता है, सुंदर बनता जाता है, बराबर। लेकिन ऐसे सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, परंतु जो व्यक्ति अमृत का कष्टों का अमृत नहीं पीते, ना ही बिना धूप और आंधी नहीं सहते, वो पुरुष कहलाने के लायक नहीं है और न विघ्नों को पार कर सकते हैं, बराबर। क्योंकि उन्हें उस बात का, ना ही कोई मुसीबत का कोई ज्ञान होता ही नहीं है, बराबर। जैसे कि कोई पौधा होता है, उसको सारी जो है सुख सुविधा दी जाए, सब कुछ उसको दिया जाता है तो एक छोटा सा पौधा रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो बाहर पेड़ होते हैं उनको क्या हम समय समय पे पानी देने जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो सारी जो है वो प्रकृति से सब कुछ लेते हैं, धूप सहन करते हैं, जो तूफान आता है उसको भी सहन करते हैं और अपनी जड़ मजबूत करते जाते हैं और भी विकसित होते हैं। अर्थात इसका गुजराती अर्थ है कि चांदनी અને ફૂલોની છાયામાં ઉછરીને મનુષ્ય સુંદર અને કોમળ ભલે બની જાય, પરંતુ કષ્ટોનું અમૃત સહન કર્યા વિના, તડકો અને આંધીને સહ્યા વિના તે પુરુષ કહેવાતો નથી કે વિઘ્નોને પાર કરી શકતો પણ નથી। आगे की पंक्ति है कि उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष घर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। इसका अर्थ होगा कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपात यानी कि झरने, बराबर, झरने का पानी वन वन भटकते हुए, बराबर, इन प्रकृति के सहारे जीते हैं। सारा आकाश जिनका घर है, बराबर। कोई वो बंगले में रहने की कोई इच्छा नहीं होती है, उनको महल में नहीं रहना होता है, लेकिन जो ये पूरी दुनिया को वो अपना घर मानते हैं, बराबर, जो आकाश के विशाल आकाश के नीचे अपना जीवन गुजारते हैं और विषैले सर्प का ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं, बराबर। यहाँ पे जो सर्प है वो क्या है? वो सारी पीड़ा है, बराबर। सर्प यानी कि हमें यहाँ पर पीड़ा अर्थ ऐसा निकालना है, बराबर। तो पीड़ा को वही सहन कर सकता है कि जिसे उसकी आदत हो, बराबर। और धरती के हृदय को शीतलता भी वही दे सकते हैं। इसका गुजराती अर्थ होगा कि जे आंधी तोफानों में उड़े छे, झरणाનું પાણી પીએ છે, આખું આકાશ જેમનું ઘર છે અને ઝેરી સાપ જ જેમનું ભોજન છે, એવા ગરુડ સાપના બંધનથી આપણને છુટકારો અપાવે છે અને ધરતીના હૃદયને શીતળતા પણ આપે છે। अब यहाँ अंतिम पंक्ति है, देखिए कि
मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहि पास काटना है मुझको। ये जो अंतिम पंक्ति है वो बहुत करुणा भरी है। यहाँ पर जो है कर्ण जो है वो कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ कि मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है और मैं उसका मित्र होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसी भी तरह उसे छोड़ूँ ना। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। ठीक है, इसका गुजराती ये अर्थ होता है कि हे कृष्ण, હું એવું જ ગરુડ પક્ષી છું, મને પોતાના મસ્તક પર મુગુટની કોઈ ઈચ્છા નથી। મુગુટ ધારણ કરવાની યા સિંહાસનને પામવાની મને કોઈ ઈચ્છા નથી। આ સમયે જો દુર્યોધન જે મારો પ્રિય મિત્ર છે એ ભયંકર વિપત્તિમાં ફસાયેલો છે અને મને અત્યારે મારું ધર્મ એ મને લાગે છે કે જે મિત્ર છે જે મેં એને મિત્રનું જે વચન આપ્યું છે કે તેના દરેક ક્ષણની અંદર દરેક પરિસ્થિતિમાં એનો સાથ આપવાનો, તો એના માટે હું એને છોડી શકું નહીં। મારે યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ઉતરવું છે અને દુર્યોધન જે પરિસ્થિતિમાં છે यानी कि नागपाश यानी कि જે મુસીબતમાં છે એ મુસીબતને મારે તોડવી છે। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये जो हमारी जो कविता है कर्ण के जीवन के अंतिम क्षण जो है वो कृष्ण से कहते हैं, वो एक जो पूरा पाठ है कविता के रूप में हमने देखा है। अब यहाँ आपको नीचे शब्दार्थ और टिप्पणी दिए गए हैं, तो बारी बारी से सारे शब्द हम समझ लेते हैं। वैभव तो उसका अर्थ होता है धन दौलत। विलास यानी कि सुख उपभोग। चाह यानी कि इच्छा या अभिलाषा। परवाह यानी चिंता या व्यग्रता। निर्मल यानी कि पवित्र या शुद्ध। करतल यानी कि यहाँ पर होगा हथेली। निर्धन यानी कि धन रहित, कंगाल या दरिद्र। विभव यानी कि धन संपत्ति ऐश्वर्य। प्रभुत यानी अधिक या प्रचुर। अत्यल्प यानी कि बहुत थोड़ा। हास का अर्थ होता है निंदा या उपहास। चाक चिक्के का मतलब होता है चमक या चकाचौंध। कंचन का अर्थ होगा सुवर्ण या सोना। प्रसाद यानी देवताओं या राजाओं का घर। कनकाभ यानी कि स्वर्णिम आभा वाले। शैल्य यानी कि पर्वत, पहाड़ या चट्टान भी आप कह सकते हैं। दरार तो अर्थ होगा दरज, चीर या फूट। तपक्षीण यानी कि निर्बल। किरीट का मतलब होता है मुकुट। तेज का मतलब होगा यहाँ पर प्रभाव, कांति, चेतनात्मक ज्योति या चमक। कोमल यानी कि मृदुल या सुकुमार। क्लेश यानी कि दुख कष्ट वेदना। अमृत का अर्थ होता है मुक्ति। आतप यानी कि धूप उष्णता गर्मी। अंघट का मतलब होता है आंधी, आप इसको तूफान भी कह सकते हैं। झंझावात यानी कि वर्षा सहित तीव्र आंधी, जो बारिश के साथ जो तूफान आता है जिसे हम झंझावात कहते हैं। वारी यानी कि जल या पानी। प्रपात यानी कच्छ, पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा, बराबर, जहाँ पे जो है पानी की धारा बहती है। अयन यानी कि गति, चाल, पथ या गमन। विष यानी कि गरल या जहर। भुजंग यानी कि सर्प। विपद यानी कि आपत्ति संकट। घोर यानी कि भयंकर विकराल। पाटना अर्थ यानी होता है ढेर लगा देना। अहिपास यानी कि सांप का बंधन या फणीबंध। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने शब्दार्थ और टिप्पणी देखी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जिसके अंदर मैं आपको असाइनमेंट भी करवाऊँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।